Hello students, topic we are going to study is the chromosomal theory of inheritance। मैं इस थ्योरी को इस टॉपिक को समझने के लिए जो बैकग्राउंड कंसेप्ट है वो आपको बता दूं। स्टूडेंट्स, ग्रेगर जोहान मेंडल ने दो लॉज दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये दोनों लॉज मियोसिस पर अप्लाई होते हैं। गैमीट फॉर्मेशन जब होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवोजेनेसिस, तो उस दौरान ये दोनों लॉज अप्लाई होते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो मेंडल ने कॉन्सेप्ट दिया था कि हर ट्रेट के लिए दो जीन्स या दो अलील्स होती हैं। बेसिकली वो पाइजम सेटिवम पे काम कर रहे थे, जिसको गार्डन पी कहते हैं, जिसमें 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, टोटल 14 क्रोमोसोम्स हैं। तो मेंडल कहते हैं कि हर ट्रेट के लिए दो जीन्स हैं या दो अलील्स हैं, और गैमीट फॉर्मेशन में ये दोनों अलील्स एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाती हैं। इस तरह सेग्रीगेट होती हैं कि एक गैमीट को एक अलील और उसी ट्रेट की दूसरी अलील दूसरे गैमीट को मिलती है। जब फर्टिलाइजेशन होती है, दो डिफरेंट गैमीट एग और स्पर्म मिलते हैं, तो ये दोनों अलील्स मिलके दोबारा इकट्ठी हो जाती हैं, और जो फिनोटाइप है वो इन दोनों का कलेक्टिव एक्सप्रेशन होता है। स्टूडेंट्स, जीन और अलील लफ्ज़ ये मेंडल यूज़ नहीं करते, यहाँ पे वो लफ्ज़ फैक्टर यूज़ करते हैं कि हर ट्रेट के लिए दो फैक्टर्स हैं। ये लफ्ज़ जीन बाद में जॉनसन नामी साइंटिस्ट ने कॉइन किया था। लेकिन यहाँ पे मेंडल को मिसकंसेप्शन ये हुई, वो उन्हें लगता था कि हर जीन जोड़े में जो दो अलील्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं। लेकिन आज ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, ये बताती है कि जीन्स बेसिकली क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। हर जीन का एक लोकस होता है और एक क्रोमोसोम पे एक से ज़्यादा जीन्स हैं। जब क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है तब जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं। एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद तमाम जीन्स एक लिंकेज ग्रुप कहलाती हैं, और ये जिधर जाती हैं क्रोमोसोम के साथ साथ जाती हैं, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होती। यानी कंक्लूजन ये कॉन्सेप्ट का कि जीन्स डज नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली बट क्रोमोसोम्स डू। क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। एक क्रोमोसोम पे तमाम मौजूद जीन्स जो हैं वो एक साथ एक ही तरफ जाती हैं। हाँ, अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो फिर वो क्रॉस ओवर कर सकती हैं, तबादला कर सकती हैं। हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, 1865 से 66 में मेंडल के लॉज पेश किए गए, और कई सालों तक मेंडल के लॉज को नेगलेक्ट, इग्नोर किया जाता रहा। 1900 में उनके काम को रीडिस्कवर किया गया। इसमें हमारे पास साइंटिस्ट हैं, कार्ल कोरेंज हैं, आगो डीवरीज हैं, मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं। तो कार्ल कोरेंज ने जो कि एक जर्मन जेनेटिसिस्ट थे, 900 में एक पेपर पब्लिश किया जिसमें रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन वर्क को एक्सप्लेन किया गया। उस दौरान बताया गया कि मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम कम क्लोज टू ईच अदर, पेयरिंग करते हैं, इसको साइनेप्सिस कहते हैं। फिर उनमें क्रॉसिंग ओवर होती है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जिससे जेनेटिक वेरिएशन पैदा होते हैं, और फिर ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहाँ से क्रोमोसोम्स का रोल समझ आता है 1900 में इस पेपर से, कि क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, अलील्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते। इस काम के बाद 1902 में वाल्टर सटन, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पेश की। स्टूडेंट्स, इस थ्योरी के मुख्तलिफ एविडेंसेस हम पेश करेंगे। पहला एविडेंस हम ये पेश करते हैं कि जब रिप्रोडक्शन होती है तो मेल स्पर्म, फीमेल ओवा, स्पर्म और ओवा आपस में फ्यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है। हाफ क्रोमोसोम्स यानी हैप्लॉइड नंबर होता है स्पर्म्स के अंदर, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है एग के अंदर। हमें मालूम है हैप्लॉइड लैटिन वर्ड है जिसका मतलब हाफ होता है, यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल इज कॉल्ड हैप्लॉइड सेल। स्पर्म और एग दोनों हैप्लॉइड है। जब ये दोनों फ्यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजेशन इसे कहते हैं, तो एक जाइगोट बनता है जो कि किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ का पहला डिप्लॉइड सेल है। डिप्लॉइड लैटिन वर्ड है जिसका मतलब डबल होता है, यानी 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, एक स्पर्म से आया, एक एग से आया। अब ये इससे पता चलता है कि ये क्रोमोसोम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। जब ये एविडेंस पेश किया गया तो कहा गया कि ड्यूरिंग मेटाफेज एक मेटाफेज प्लेट बनती है मियोसिस 1 में, जब दो यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स आमने सामने आके ऐसे अरेंज होते हैं। इसको बाइवेलेंट या टेट्राइड भी बोलते हैं, और फिर ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो अप्लाई है, जो इम्प्लीकेशन है, वो इसके ऊपर की गई, तो पता चला कि क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। लेकिन स्टूडेंट, अगर हम मान लें इंसान में अलील्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होती बल्कि क्रोमोसोम्स होते हैं, तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, बल्कि एक प्रॉब्लम पैदा हो जाता है कि क्रोमोसोम्स तो 23 टाइप्स के हैं, 23 सेट्स हैं, 23 बाइवेलेंट्स हैं, लेकिन हमारे अंदर ट्रेड्स हज़ारों हैं। आई कलर को ले लें, आई साइज़ को ले लें, आई शेप को ले लें,
आई के लिहाज से इतने ट्रेट्स हैं, हाइट है, ब्लड ग्रुप्स हैं, ढेरों ट्रेट्स हैं, लेकिन क्रोमोसोम सिर्फ 23 हैं। तो इस सवाल का क्या जवाब है? इस सवाल का जवाब ये है कि एक क्रोमोसोम पे एक से ज़्यादा ट्रेट्स के जीन्स प्रेजेंट होते हैं। हमें मालूम है कि एक्स और वाई क्रोमोसोम्स मेल में, ह्यूमन मेल में या ड्रोसोफिला मेल में, और एक्स एक्स ह्यूमन फीमेल या ड्रोसोफिला फीमेल में होते हैं। इनको सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, सेक्स पेयर्स। इनका ताल्लुक जेंडर स्पेसिफिकेशन के साथ है, जेंडर डिटर्मिनेशन। लेकिन इन पे और जीन्स भी होते हैं जिनको सेक्स लिंक्ड जीन्स या एक्स लिंक्ड जीन्स कहते हैं, जो दूसरे ट्रेट्स को कंट्रोल करती हैं। तो इसका मतलब क्रोमोसोम 23 पेयर्स हैं, ये 23 टाइप्स के हैं, 23 सेट्स हैं, लेकिन इतने सारे ट्रेट्स को कैसे कंट्रोल करते हैं? बेसिकली एक क्रोमोसोम पे एक से ज़्यादा जीन्स होते हैं। स्टूडेंट्स, इसको प्रूव किया था 1910 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट थॉमस हंट मॉर्गन ने, जिन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पर रिसर्च की थी। फ्रूट फ्लाई को ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर कहते हैं। ड्रोसोफिला लफ्ज़ का मतलब है ड्यू लविंग, और मेलानोगैस्टर, मिलानो डार्क, जो मेलानिन पिगमेंट होता है, गैस्टर बेली, डार्क बेली, इसकी डार्क बेली होती है। ये हनी बी से ज़रा छोटी और हाउस फ्लाई से ज़रा बड़ी एक मक्खी है। अगर आप फलों के पील्स उतार के रखें तो कुछ देर में वहाँ पे एक मक्खी आ जाएगी जिसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं, जिसको साइंटिफिकली ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर कहते हैं। इसको टी.एच. मॉर्गन ने स्टडी किया। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझ लें। एक होता है वाइल्ड टाइप और एक होता है म्यूटेंट टाइप। मेंडल के वक्त में वो डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। डोमिनेंट जो टर्म होती थी उसका पहला लेटर लेते थे, जैसे येलो के लिए वाई ले लिया, वाई कैपिटल, और ग्रीन के लिए वाई स्मॉल। राउंड अगर रिंकल्ड पे डोमिनेंट है तो राउंड का आर ले लिया, आर कैपिटल, और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। हर ट्रेट के लिए अलग अलग साइन। टी.एच. मॉर्गन ने एक ही साइन स्पेसिफाई कर दिया। उन्होंने कहा जो वाइल्ड टाइप होगी ना उसके लिए स्मॉल w प्लस साइन यूज़ होगा, और म्यूटेंट टाइप के लिए स्मॉल w बिना प्लस के यूज़ होगा। तो ये साइन, एक वाइल्ड टाइप है, एक म्यूटेंट टाइप। जैसे गुलाब जो है इसमें पिंक कलर वाइल्ड टाइप है, बाकी तमाम कलर्स म्यूटेंट हैं। तो बेसिकली ये w और w प्लस साइंस उन्होंने मुख्तस कर दिए। स्टूडेंट्स, टी.एच. मॉर्गन इस पे काम कर रहे थे, मेलानोगैस्टर पर, ड्रोसोफिला पर। इन्होंने देखा कि ड्रोसोफिला की रेड आइज होती हैं। एक म्यूटेंट इन्होंने फ्लाई देखी जिसकी आई कलर वाइट था, वाइट आइड, और वो मेल फ्लाई थी। तो यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग इन्होंने क्रॉस करवाए। मैंने यहाँ पे XY यूज़ किया। बेसिकली हमारी बुक में आगे चल के XY यूज़ होगा, मैंने डायरेक्टली यूज़ कर लिया। ये मैं आगे चल के बताता हूँ। एक मेल फ्लाई है XY और फीमेल है XX, जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है। ड्रोसोफिला में भी सेम सेक्स डिटर्मिनेशन होती है। स्टूडेंट्स, मेल में XY और फीमेल में XX होता है। अब फीमेल जो फ्लाई है वो क्या थी? वो म्यूटेंट थी, उसकी आइज़ वाइट कलर की थी, तो W यूज़ किया गया। और जो थी रेड आइट, वो क्या थी? वो वाइल्ड टाइप थी, तो उसके लिए W प्लस यूज़ किया गया। आप अभी से देख लें कि ये X लिंक्ड जीन है और X लिंक्ड ट्रेट है। मैं पहले ही बता देता हूँ। जो मेल है वो हेट्रोगैमेटिक है, दो तरह के गैमेट्स बनाएगा, XW वाला और Y वाला। फीमेल होमोगैमेटिक, एक ही तरह के गैमेट्स, XW प्लस, दूसरा भी XW प्लस, इसलिए हमने एक ही लिख लिया। ये स्पर्म अगर इस एग को फर्टिलाइज करे, XW प्लस XW, एक रेड आई वाइट आई के ऊपर डोमिनेट थी, तो सारी की सारी फीमेल्स रेड आइड पैदा हुई। अगर ये स्पर्म इसे फर्टिलाइज करेगा तो XW प्लस Y, अब भी W प्लस आ गया, चूँकि वाइल्ड टाइप डोमिनेंट है, सो ये रेड आइड मेल। स्टूडेंट्स, ये था P1, ये उनके गैमीट्स थे, और ये F1 में कोई भी वाइट आइड पैदा नहीं हुआ। मेंडल के क्रॉसेस में भी ऐसा ही कुछ होता था। अब क्या, अब आगे सेल्फ क्रॉस, F1 इंटू F1 का मेल, F1 की फीमेल, F1 का मेल, F1 की फीमेल, F1 इंटू F1, जिससे F2 पैदा होगी। ये भी अब हेट्रोगैमेटिक है और ये भी हेट्रोगैमेटिक है। यहाँ पे एक स्पर्म पैदा होगा XW प्लस वाला, एक Y वाला, एक XW प्लस वाला, एक XW वाला। ये स्पर्म अगर इस एग को फर्टिलाइज करे तो रेड आइट फीमेल, ये स्पर्म अगर इस एग को फर्टिलाइज करे तो फिर भी रेड आइट, क्योंकि W प्लस W पे डोमिनेंट है। ये स्पर्म इसे एग फर्टिलाइज करे तो ये रेड आइट मेल, ये इसे फर्टिलाइज करे तो वाइट आइड मेल। स्टूडेंट्स, उन्होंने जो रिसर्च की, 782 वाइट आइड पैदा हुए और 4252 रेड आइड पैदा हुए। ये जो रेशो थी ये 3:1 नहीं थी। आपको याद है F2, दिस इज F2, सेकंड फीलियल जनरेशन। मेंडल के क्रॉसेस में F2 का रिजल्ट 3:1 आता था। ये 1 से ज़रा लेस है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि असार्टमेंट हुई है, क्रोमोसोम सेग्रीगेट हुए हैं, ऐसा लग रहा है। तो स्टूडेंट्स, एक और बात जो जो मॉर्गन ने नोट की कि ये वाइट आइड सारी की सारी मेल्स थी, एक भी फीमेल वाइट आइड पैदा नहीं हुई। 782 सारी की सारी मेल्स थी। ऐसा लगा उन्हें कि वाइट आइड कलर मेल के साथ जुड़ा हुआ है। इसको चेक करने के लिए उन्होंने टेस्ट क्रॉस करवाया। स्टूडेंट्स,
टेस्ट क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है जिसमें हम देखते हैं कि एक फिनोटिपिकली डोमिनेंट ट्रेट है, तो उसकी जीनोटाइप कैसी है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस। अगर एक जीन जोड़े की दोनों एलील सिमिलर हो तो वो होमोजाइगस, जैसे ये फीमेल होमोजाइगस है लेकिन ये फीमेल हेट्रोजाइगस है आई कलर के लिए। हेट्रोजाइगस अगर एक जीन जोड़े की दोनों एलील्स डिफरेंट हो तो टेस्ट क्रॉस करवाया। स्टूडेंट्स, ये फीमेल और ये मेल था ना शुरू में, तो अब इस मेल के साथ इस फीमेल का क्रॉस, इसको आप बैक क्रॉस भी कह सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग में से, ऑफस्प्रिंग का किसी भी एक पेरेंट में से अगर क्रॉस करवाएं तो उसको हम बैक क्रॉस भी बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस ये इस सेंस में। तो ये मेल और ये वाली फीमेल, ये देखें ये मेल और ये वाली फीमेल, ये फीमेल होमोजाइगस है, ये फीमेल चेक करना चाह रहे थे क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या वाइट आइड फीमेल पैदा हो सकती है नहीं, तो ये हेट्रोगैमेटिक, ये भी हेट्रोगैमेटिक, दो तरह के गैमीट। ये स्पर्म अगर इसे फर्टिलाइज करेगा तो रेड आइड फीमेल, ये इसे फर्टिलाइज करेगा तो वाइट आइड फीमेल, ये इसे फर्टिलाइज करेगा तो रेड आइड मेल, ये इसे फर्टिलाइज करेगा तो वाइट आइड मेल। 1:1:1:1। स्टूडेंट, एक फीमेल रेड आइड, एक फीमेल वाइट आइड, एक मेल रेड आइड, एक मेल वाइट आइड, यानी फीमेल्स भी वाइट आइड पैदा हो गई। यहाँ पर टीएच मॉर्गन ने ये बताया कि आई कलर की जीन ड्रोसोफिला में एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है। ऐसी जीन्स को एक्स लिंक्ड जीन्स या सेक्स लिंक्ड जीन्स कहते हैं। एक्स लिंक्ड इसलिए कि एक्स पर प्रेजेंट है, सेक्स लिंक्ड इसलिए कि ये मेल्स में ज़्यादा और फीमेल्स में लेस होती हैं, रेयर होती हैं। रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? रीज़न ये कि मेल में एक ही एक्स होता है, वाई छोटा क्रोमोसोम है, तो मेल एक्स लिंक्ड जीन्स के लिए हेमीजाइगस होता है। हेमी मीन ऑफ, जाइगस जोड़ा, उनमें एक ही एलील चाहे वो डोमिनेंट हो या रिसेसिव एक्सप्रेस हो जाएगी, क्योंकि उसको सप्रेस करने वाली, हाइड करने वाली कोई काउंटर पार्ट है नहीं है। स्टूडेंट्स, फीमेल में एक्स लिंक ट्रेट या सेक्स लिंक ट्रेट तब अपीयर होगा जब उसकी रिसेसिव एलील तब अपीयर होगी जब वो दोनों होमोजाइगस में, वो हेट्रोजाइगस में अपीयर नहीं हो सकता। इसलिए एक्स लिंक ट्रेट्स फीमेल्स में कम और मेल्स में ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स में होते ही नहीं है, होते हैं लेकिन रेयर होते हैं। कई एक्स लिंक रिसेसिव जो है वो ह्यूमंस में डिसऑर्डर्स भी हैं जो मेल्स में अबंडेंट है और फीमेल्स में कम है, जैसे हीमोफीलिया हमारे पास एक मिसाल है। तो स्टूडेंट्स, इस रिसर्च के बाद मॉर्गन बताते हैं कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स, जैसे कि वो कहते हैं कि ये सेक्स लिंक्ड ट्रेट है, ये सेक्स लिंक्ड जीन्स हैं आई कलर की ड्रोसोफिला में, ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं। तो जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। और दूसरी बात, क्रोमोसोम्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, जीन्स डज नॉट, यानी जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होती बल्कि क्रोमोसोम्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हमने क्या देखा, कार्ल कॉरेंस ने 1900 में रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल और यहाँ से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक लिंक मिला। फिर 1902 में वाल्टर सटन ने ये थ्योरी बाकायदा पेश कर दी, टीएच मॉर्गन ने इसे प्रूफ कर दिया और उनकी रिसर्च थी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर। स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस।